नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प और उसका जो भी मिनिस्टर्स है हमेशा इंडिया को ब्लेम करता है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, रशिया से ऑयल मत खरीदो। इसीलिए इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगा के इंडिया के ऊपर टोटल टैरिफ 50% कर दिया। तो हमें तो उसके बाद ये जो पीटर नवारो है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प का मिनिस्टर्स, ओके, तो हमें से क्या बोला कि ट्रेड एडवाइजर नवारो सेज इंडिया डेस्परेटली सीक यूएस मार्केट, रिपीट्स क्रिटिसिज्म ऑन ऑयल। मतलब बोला कि इंडिया को हम सब लोग को पता है कि इंडिया को यूएस मार्केट की जरूरत है, पर पता नहीं इंडिया रशियन ऑयल क्यों नहीं छोड़ रहा। और यूएस मार्केट का एक्सेस इंडिया को तभी मिलेगा जब रशियन ऑयल खरीदना इंडिया बंद कर देगा। इंडिया साफ साफ मना कर दिया था। उल्टा सितंबर मंथ पे इंडिया, मतलब करंट मंथ पे इंडिया बोल दिया था कि हम लोग एवरेज जितना ऑयल खरीदते हैं उससे 10 to 20% ज्यादा ऑयल खरीदेंगे। ये भी बोल दिया था, हम लोग अमेरिका के सामने झुकने नहीं वाले। ओके, अब पीटर नवारो सोचा चलो और भी प्रेशर देते बातों से, तो बता दिया गया कि इंडिया पीएम फ्यूलिंग पुतिन वॉर मशीन, मतलब पुतिन जो वॉर चला रहा है, ये वॉर मशीन पे फ्यूल कौन डाल रहा है, पैसा कौन डाल रहा है, ये तो इंडिया डाल रहा है। कैसे डाल रहा है? तेल खरीद के। चलो, यूरोप सबसे ज्यादा गैस खरीदता है, यूरोप पैसा नहीं डाल रहा। चाइना सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, चाइना नहीं डाल रहा। इंडिया कम खरीद के भी इंडिया फंड कर रहा है, इंडिया फ्यूल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया कि आज के डेट पे ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ये यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं है, ये तो मोदी का वॉर है, क्योंकि मोदी पैसा दे रहा है। यूएस रशिया के पास तो और कोई सोर्स से पैसा नहीं आ रहा है। ऊपर से इसके बाद इंडिया ने ये भी एक्सपोज किया कि यूएसए खुद रशिया से फर्टिलाइजर खरीदता है, यूरेनियम खरीदता है। तो इसी बातों से ये पता चल गया पूरे दुनिया को कि अगर फ्यूल करना ही है वॉर को, तो इंडिया के साथ साथ यूएसए भी फ्यूल कर रहे हैं। ओके, अब फिर उसके बाद अमेरिकन जो एनर्जी सेक्रेटरी है वो उन्होंने बहुत स्वीटली बताया कि वी डोंट वांट टू पनिश इंडिया, मतलब हम लोग इंडिया को पनिश नहीं करना चाहते, सजा देना नहीं चाहते। ओके, बट बता दिया कि दिल्ली डजंट नीड टू बाय रशियन ऑयल। ओके, तो बोला दिल्ली को हम लोग इंडिया को पनिशमेंट नहीं देना चाहते, तो इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है। गिव्स अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देता है। अब बोलेंगे अरे सॉल्यूशन दिया क्या, वेवर दे दिया? नहीं नहीं, वेवर नहीं दिया, रशिया से आप तेल नहीं खरीद सकते, तो एक सॉल्यूशन दिया। अब देखिए ये सॉल्यूशन कैसे, देखिए कितना स्वीटली, मतलब मान लीजिए भीख मांग रहे हैं। द सेक्रेटरी फर्दर एक्सप्रेस वॉशिंगटन स्टांस ऑन द इशू सेइंग इंडिया कैन बाय ऑयल फ्रॉम एवरी अदर नेशन ऑन द अर्थ, जस्ट नॉट रशियन ऑयल। तो पहले ये बात मतलब ध्यान से सुनिएगा, बोला है कि ये धरती पे जितना भी देश है उससे इंडिया, किसी देश से चाहे इंडिया तेल खरीद सकते हैं, बट रशिया से नहीं खरीदना चाहिए। ओके, अच्छी बात है। उसके बाद बोला कि अमेरिका हैज ऑयल टू सेल, सो डज एवरीबॉडी एल्स, मतलब अमेरिका के पास भी ऑयल है और बाकी सब कंट्री के पास भी ऑयल है। मतलब घूम फिर के अमेरिका भी जो मन की बात है फाइनली बता दिया, मतलब घूम फिर के कि हम लोग के पास ऑयल है, हम लोग चाहते हैं कि आप हमसे ऑयल खरीदो। ठीक है, सीधी बात। रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, वॉर मशीन को फंड कर रहे हो, हम लोग को यूक्रेनियंस के लिए बहुत चिंता होता है, ये सब कुछ नहीं। अमेरिका चाहता है रशिया से ना खरीद के ऑयल आप हमसे खरीदो। ओके, वी डोंट वांट टू पनिश इंडिया, वी वांट टू एंड द वॉर। हम लोग इंडिया को पनिश नहीं करना चाहते, हम लोग वॉर को एंड करना चाहते हैं और हम लोग इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ठीक है, अभी देखिए बात क्या पता है, ये सब बात कब से चालू हुआ। यूएनएससी का मीटिंग चल रहा है, तो हर एक कंट्री का स्टेट ऑफ द हेड गया है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गया है, इंडिया का नहीं गया है यूएसए में, यूनाइटेड नेशन काउंसिल पे, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए पे है। तो किसको भेजा? जयशंकर को भेजा। जयशंकर को जब भेजा तो मार्को रूबियो के साथ, सेक्रेटरी के साथ, ओके, मार्को रूबियो के साथ मीटिंग हुआ। मीटिंग में क्या बात डिस्कस हुआ? ट्रेड के बारे में, जो टैरिफ वगैरह चल रहे उसका, फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में डिस्कस हुआ, एनर्जी के बारे में डिस्कस हुआ। तो यूएस हमेशा चाहता था कि इंडिया एक एनर्जी हंग्री कंट्री है और इंडिया जैसे डेवलप करेगी इसकी एनर्जी बढ़ेगा। तो इंडिया यूएसए से ऑयल खरीदे। आपको पता था क्रूड ऑयल पे बहुत सारे क्रूड ऑयल होता है। ओके, ब्रेंट क्रूड ऑयल सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है जो यूएस पे नहीं मिलता। यूएसए का क्रूड ऑयल सबसे लो क्वालिटी का क्रूड ऑयल है। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए और मतलब मार्को रूबियो और आपका जयशंकर के साथ ये मीटिंग हुआ। तो उसी टाइम पे बताया कि यूएसए चाहता है इंडिया से एनर्जी खरीदो। ओके, यूएसए चाहता है इंडिया यूएसए से एनर्जी खरीदे। अब देखिए यूएसए का एक मोटिव क्या है पता है? यूएसए एक बहुत प्लानिंग करके गेम खेला था, जो गेम आज के डेट पे पूरा उल्टा पड़ गया यूएसए के ऊपर। यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को एकदम सपोर्ट नहीं करते। ओके,
तो इन लोग जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात चलता है, जब बोलते हैं हम लोग को ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ना रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करना चाहिए, पेट्रोल वगैरह कोल वगैरह कम करना चाहिए, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ट्रम्प बोलता है ये सब बकवास है, ये मैं नहीं मानता हूँ और मैं सपोर्ट नहीं करता। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था ट्रम्प उससे पुल आउट कर लिया, क्योंकि यूएसए के टाइम पे सोचा था हम लोग के पास क्रूड ऑयल है, तो यूएसए क्या करता था, खुद का क्रूड ऑयल को बचा के रखा था। वो यूएसए के पास क्रूड ऑयल होने के बाद भी यूएसए बाहर से क्रूड ऑयल खरीदता था। यूएसए सोचता था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से 50 60 70 100 साल पे ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। उस टाइम पे यूएसए के पास, यूएसए विल बी द ओनली कंट्री जिसके पास क्रूड ऑयल रहेगा। यूएसए वो क्रूड ऑयल एकदम हाई लेवल पे बेचेगा। ओके, अब ऐसा तो हुआ नहीं, अभी धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यूएसए के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल जमा हो गया, तो यूएसए अब किसी भी तरह से क्रूड ऑयल इंडिया को बाकी कंट्री को बेचना चाहता है। ओके, अब मेन चीज है, इंडिया ऐसा गेम खेलती है यूएसए के साथ। अब देखिए कि इंडिया बोला ठीक है यूएस आप चाहते हैं ना रशिया से मैं ऑयल नहीं खरीदूंगा, रशिया सस्ता ऑयल देते हैं उससे मैं ऑयल नहीं खरीदूंगा, चलिए। बट रशिया छोड़ के ये दुनिया पे, आप जो बोले ना किसी भी कंट्री से खरीदो, ये दुनिया पे और दो कंट्री है जो सस्ता ऑयल देता है। एक ईरान देता है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगाए रशिया जैसा, वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शन लगाए। इन दोनों से हम लोग को ऑयल खरीदने के लिए परमिशन दे दो। अब आप बोलेंगे ऑयल खरीदना चाहता है, इसमें परमिशन क्यों चाहिए? जैसे रशिया के ऊपर बैन लगा के रखा है, सैंक्शन लगा के रखा है, ऐसे ही ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर भी ऐसा सैंक्शन लगा के रखे, उससे कोई ऑयल नहीं खरीद सकते। अब बोला ठीक है आपको रशिया से प्रॉब्लम है, आप ईरान और वेनेजुएला से ऑयल खरीदने दे दो। ये बात सुन के ट्रम्प और जिसका भी इनका जो भी सपोर्टर है, आज अमेरिकन बहुत गुस्सा फील कर रहा होगा कि इतना मेहनत से मुश्किल से हम लोग बोले थे रशिया से ऑयल मत खरीदो, ऑयल मत खरीदो, इंडिया हम लोग के साथ गेम खेल रहा है क्या? ऑब्वियसली जैसे आप लोग गेम खेलते हो, हम लोग तो आपसे ज्यादा कूटनीति पे माहिर है, तो हम भी गेम खेल रहे हैं। तो बोला ठीक है चलो, रशिया से ऑयल खरीदने के बाद जो बंद किया, मतलब एक दुश्मन से ऑयल नहीं खरीदेंगे, खरीद के दूसरा दुश्मन से ऑयल खरीदेंगे। ओके, अब वेनेजुएला का अभी मतलब पूरा सीन क्या है, ईरान के ऊपर तो, ईरान तो दुश्मन ही है, ईरान के ऊपर तो अटैक करके अमेरिका बैठा है इजराइल की वजह से, तो ठीक है। अब वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला का फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स ऑफ इमोरल मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम यूएस। वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए मतलब ट्रम्प का बात नहीं मानता है, इसलिए ट्रम्प उसके ऊपर पर्सनल लेवल पे ग्रज है। ट्रम्प का पर्सनल लेवल का ग्रज की वजह से ट्रम्प उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया और पूरे दुनिया का बोला ये सैंक्शन फॉलो करो। ठीक है, ये कोई बात होता है? ठीक है, तुम्हारे साथ पर्सनल ग्रज है, इसके बदले पूरा वर्ल्ड क्यों सफर करेगा? पर ट्रम्प चाहता है ऐसा ही हो। अब ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को ट्रम्प एकदम पसंद नहीं करता है। अब बात क्या है, अभी तक ट्रम्प ने पूरे दुनिया की ये बोला है कि मैं रशिया से जो भी ऑयल खरीदता है मैं उनको इंडिया के ऊपर नाराज क्यों, इसलिए नाराज नहीं रशिया के ऊपर ऑयल खरीदा है, इसलिए नाराज हूं क्योंकि इंडिया का पैसा यूज हो रहा है वॉर करने के लिए, इसीलिए मैं नाराज हूं। ट्रम्प पूरे दुनिया को आज ये टोपी पहना के रखा है। अब इंडिया बोला ठीक है ईरान से खरीदने दो, शायद ईरान के मामले पे ट्रम्प ये बोलेगा कि देखिए ईरान भी तो इसराइल के ऊपर वॉर कर रहे हैं, तो ईरान आपका पैसा यूज करेगा फाइनली वॉर करने के लिए, इसलिए हम लोग ईरान के लिए भी परमिशन नहीं दे सकते, रशिया के लिए भी नहीं दे सकते। अब आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला कोई वार वगैरह तो किसी के ऊपर नहीं कर रहा है, उसका प्रेसिडेंट को तुम्हें पसंद नहीं है तो इसमें हम क्या करें, मुझे उसको पसंद है, उस कंट्री को पसंद है। बट जब अब बात ये आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प को ये क्वेश्चन पूछेगा, डोनाल्ड ट्रम्प आज एक चीज से अपसेट होगा, मतलब पूरा फंस गया है। जब अगर डोनाल्ड ट्रम्प को क्वेश्चन पूछा जाएगा वेनेजुएला से आप हम लोग खरीदेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हमारा पैसा लेके वेनेजुएला तो वॉर तो नहीं करेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? डोनाल्ड ट्रम्प तब क्या बोलेगा कि नहीं मेरा पर्सनल दुश्मनी की वजह से मैं पूरे दुनिया को सफर करवाऊंगा। अब यही देखना बाकी है वेनेजुएला के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प का क्या रिएक्शन होता है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे ऐसा फंस गया है लाइक आगे कुआ पीछे मेरे खाई, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो ऐसा सिचुएशन पे डोनाल्ड ट्रम्प अगर वेनेजुएला के लिए हाँ बोल देता है वो भी प्रॉब्लम, ना बोलता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों ना, वेनेजुएला क्यों ना। तो यही अपडेट था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं कि क्या रिप्लाई आ सकता है डोनाल्ड ट्रम्प के साइड से, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।